आश्रम में एक साधक था जिसे निकालना था। महाराज ने कहा कि निकालने की आवश्यकता नहीं है। महाराज सत्य की स्थापना कर देता है। असत्य सत्य की जगह नहीं रह सकता। दोनों का परस्पर में विरोध है। महाराज ने कहा कि यहाँ कोई किसी को गाली नहीं देगा, चांटा नहीं मारेगा, गाय को नहीं मारेगा। जो अहिंसा का पालन करेगा वही रहेगा। 2 दिन के बाद उस साधक ने कहा, महाराज जी, हमारे से तो होगा ही नहीं, गाली निकल ही जाएगी, गाय को मार ही दूंगा। महाराज ने कहा, कुछ नहीं कहता महाराज, बस एक नियम लागू कर दिया है कि जो अहिंसा का पालन करेगा वही रहेगा। उसके उपरांत उससे अहिंसा का पालन नहीं हुआ और वह यहाँ से चला गया। सत्य की जगह असत्य नहीं रह सकता। आप इतने लोग रहते हैं और वह बक बक कर रहा है, इससे सिद्ध होता है कि उस जगह आप असत्य हैं। विषय पुरुष के आने पर आप उदासीन नहीं होते हैं, आप समर्थन करते हैं, उसको सुनते हैं, अतः उससे उदासीन हो जाएं। एक आश्रम से एक साधक को निकालना था तो उन लोगों के सद्गुरु ने कहा कि सब उससे उदासीन हो जाओ। जब वह किसी का प्रिय है ही नहीं तो वह यहाँ क्यों रहेगा? मुझे तो प्रिय है लेकिन मुझे यहाँ रहना नहीं है। सभी लोग उदासीन हो गए। उसके बाद वह चला गया। वैसे ही आप सब अपने धर्म में हो जाएं और महाराज को अपने धर्म में रहने दें। इस प्रकार आप अपने सत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, सत व्यवहार में स्थित हो जाते हैं, तो असत का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसा कि नासतो विद्यते भावो गीता के अध्याय 2 में कहा गया है। कर्ता कौन है? शरीर, प्रारब्ध या आत्मा? इस पर चिंतन चल रहा है। पशु पक्षी कीट पतंगों में तो निश्चित रूप से प्रारब्ध ही करता है, वहाँ पर प्रारब्ध ही बलवान है। लेकिन मनुष्य शरीर में प्रारब्ध सदा भयभीत रहता है। उसे डर बना रहता है कि कहीं यह पुरुष प्रारब्ध विजेता के पास न चला जाए। भगवान नारायण महात्मा अर्जुन के रथ पर जैसे ही आसीन हुए वैसे ही कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया। भीष्म पितामह ने भी कह दिया कि अब विजय तो पांडवों की ही होगी। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने भी यही कहा। दुर्योधन ने कहा, क्यों? इच्छा मृत्यु वाले आप हैं। द्रोणाचार्य भी विश्व विजेता हैं। कर्ण भी किसी से कम नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जो सत्य असत्य से परे है, लेकिन सत्य असत्य जिनके आश्रित रहकर ही अपना कर्म करते हैं, वे साक्षात नारायण उन लोगों के साथ हैं जो धर्म अधर्म से परे हैं। किंतु धर्म अधर्म जिनके अधीन होकर काम करते हैं, वे प्रभु पांडवों के साथ हैं जो कर्म अकर्म से परे हैं, जिन्हें कर्म करने में अभिरुचि नहीं। किसी ने कर्म करते देखा नहीं, किसी ने योग साधना करते देखा नहीं, लेकिन उनकी तरफ देखने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो सृष्टि करता धरता है तथा सृष्टि में भी उथल पुथल कर सकते हैं, वे ही साक्षात नारायण उनके साथ हैं। जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इससे परे हैं, और किससे क्या कराना चाहिए कब कराना चाहिए, अर्थात जो भूत भविष्य वर्तमान को भली भांति जानते हैं, वे ही साक्षात नारायण उनके साथ हैं। अतः हमारा प्रारब्ध और पांडवों का प्रारब्ध, दोनों के प्रारब्ध जब परस्पर में एक दूसरे पर आक्षेप करेंगे तो भगवान नारायण हमारे प्रारब्ध को कुंठित कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे, और उस समय उनका प्रारब्ध बलवान हो जाएगा। भगवान के आश्रित हैं पांडव, इसलिए इस न्याय से वे बलवान हैं।
विजय उनके हाथ में है, क्योंकि हमारे पास अधर्म है, और जहाँ अधर्म की सत्ता रहती है वहाँ धर्म की सत्ता नहीं रहती। धर्म की सत्ता तो पांडवों में पहले से है, फिर भी धर्म पर जो शासन करता है उन साक्षात नारायण की उन पर सत्ता है। यद्यपि अधर्म पर धर्म शासन करता है, लेकिन कभी कभी अधर्म भी धर्म पर शासन करता है। ऐसा देखा जाता है, जब धर्म सीमित हो जाता है तो अधर्म शासन करता है, और जब धर्म शासन करता है उस समय अधर्म निष्क्रिय होता सा दिखाई पड़ता है। अभी तक हम लोगों ने पांडवों पर शासन किया, क्योंकि पूर्वकृत संस्कार वहां पर पांडवों के पास दुख भोगने का था, अतः भगवान वहां मौन थे। अब भगवान को उन लोगों ने बोलने के लिए बाध्य कर दिया है, अतः भगवान अब बोलेंगे। भगवान ने तो इतना कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भी अर्जुन ने कहा था कि कोई बात नहीं, दिशा निर्देश तो देंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, किस अवस्था में क्या नहीं कहना चाहिए, कब किस मुहाने पर किसके साथ युद्ध करना चाहिए, किसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, ये तो आप आज्ञा करेंगे ही करेंगे। ऐसा उन लोगों ने साक्षात नारायण से वचन ले लिया है। एक साधक सद्गुरु के पास गया। उसने पहले ही दिन कहा कि मैं तो आपके पास आया हूँ वैसे ही जैसे एक नववधू अपने ससुराल आती है। वह अपने पूर्व परिवार के हाव भाव, रहन सहन, आचार विचार को लेकर आती है और उसी के घेरे में रहती है। लेकिन यहाँ का व्यवहार तो सर्वथा उससे भिन्न होगा। इसलिए आप बताएं कि मुझे यहाँ पर कैसे रहना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, आप किस व्यवहार से संतुष्ट होंगे ताकि मुझे संतुष्टि हो। गुरुदेव ने कुछ तो बता दिया और कुछ के लिए मौन हो गए। तो शिष्य ने कहा, इतना तो आपने बता दिया, लेकिन आगे जो आपने नहीं बताया उसे समय समय पर जब आपको दिखाई पड़ जाए आप वचन दें कि मैं वह भी बता दूंगा। तब उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगा। इसलिए उनके बताए जाने के कारण से वह साधक वहाँ के व्यवहार में शीघ्र सफल हो गया। अध्यात्म एक तरफ है और व्यवहार एक तरफ है। नैतिक होने से पांडव पहले से ही गुरुदेव की उपासना करते थे और कौरव मनमानी करते थे। अतः गुरुदेव के पास दिव्य आदर्श के साथ रहने के कारण से भगवान नारायण की भी आज्ञा पालन कर सकेंगे, ऐसा उन्हें पूरा का पूरा विश्वास था। इसलिए अपने प्रारब्ध पर विश्वास न करके, अपने सत्य पर विश्वास न करके भगवान को आगे कर लिए। महाराज युधिष्ठिर के पास धर्म की प्रतिष्ठा थी, सत्य की प्रतिष्ठा थी। महाराज और महात्मा अर्जुन के पास धर्म की प्रतिष्ठा थी। भीम, नकुल, सहदेव के पास भी धर्म की प्रतिष्ठा थी। उन लोगों ने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया था जिससे कि भगवान उन्हें स्वीकार न करे। इसी कारण से भगवान की आज्ञा का पालन कर सके। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करने में समर्थ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने भगवान की आज्ञा का पालन करने में थोड़ी सी भी कोताही नहीं बरती। मूल में जो नैतिक होता है उसमें अति नैतिकता अपने आप सहज में आती है। महाराज ने पहले कहा था कि कोई कहता है कि प्रारब्ध करता है और कोई कहता है कि शरीर ही करता है, जबकि ये दोनों ही जड़ हैं। यदि प्रारब्ध के पास चेतन आत्मा न हो तो वह निष्क्रिय है। सो जाने के बाद वहाँ पर चेतन नहीं है, अर्थात जागृत अवस्था में जो चेतन की अवस्था होती है वह चेतनता वहाँ नहीं है, बल्कि चेतनता बिखरी हुई है। अतः शरीर श्वास ले रहा है लेकिन कुछ कर ही नहीं रहा है। जैसे आँखें हैं लेकिन देख नहीं पा रही हैं, वाणी है लेकिन बोल नहीं पा रही है, क्योंकि मात्र वहाँ पर चेतन नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के लिए जितना शरीर जड़ है
उतना ही प्रारब्ध भी जड़ है। एक अंश भी प्रारब्ध और शरीर में किसी प्रकार की न्यूनाधिकता नहीं है। सबल और निर्बल इन दोनों में से कोई नहीं है। भगवान के लिए जितनी जड़ की सत्ता है उतनी ही चेतन की सत्ता है। वे तो बांसुरी से सामवेद गाते हैं और अन्य लोग तो सामान्य राग भी नहीं गा पाते। भगवान पूरी तरह से बांसुरी से बेसुध कर देते हैं अपने भक्तों को, लेकिन आपकी बांसुरी से तो केवल सांप बेसुध होता है। थोड़े समय के लिए काम राग गाने वाली गोपियों ने तो भगवान की बांसुरी की तान सुनकर काम को ही भुला दिया। अतः प्रभु के लिए जड़ चेतन दो नहीं है। आपके लिए जड़ और चेतन की कल्पना निश्चित रूप से है, किंतु जब भी यदि नैतिक है, अपने से बड़े बूढ़ों के साथ यदि आपने आचार संहिता का पालन किया है, तो सद्गुरु के आह्वान पर ब्रह्म सद्गुरु आपका वैसे ही दिशा निर्देश करेगा, वैसे ही आपके जीवन रथ पर बैठेगा जैसे पांडवों के जीवन रथ पर भगवान बैठ गए थे।